हेलो दोस्तों। साउथ इंडियन सिनेमा में लव स्टोरीज का अपना एक अलग ही जादू है। इनमें आपको इमोशन, ड्रामा, म्यूजिक और दिल छू लेने वाली कहानी देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 साउथ लव स्टोरी मूवीज जो आपके दिल को छू जाएंगी और बार बार देखने का मन करेगा। ये ऐसी मूवीज है जिनको आईएमडीबी से तो अच्छी खासी रेटिंग मिली ही है, साथ ही साथ ऑडियंस का दिल भी, और आपको प्यार की ठीक ठाक वाइब दिला देगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आने वाली मूवी का नाम है उदीपो रेड्डी। यह एक इमोशनल हिंदी लव ड्रामा फिल्म है। इस मूवी में सारा और कबीर की मुलाकात शादी समारोह के दौरान होती है। फिर उन्हें अरेंज मैरिज की प्रक्रिया के तहत एक दूसरे से मिलवाया जाता है। शुरुआत में उनका रिश्ता औपचारिक और अनजाना होता है, लेकिन जैसे जैसे बातचीत और अवसर बढ़ते जाते हैं, वे एक दोस्ती की मजबूत नींव पर खड़े होते चले जाते हैं। उनकी लाइफ जितनी सरल दिखाई गई है, उतनी ही प्रभावशाली भी। एक छोटी फिल्म में इतनी गहराई भर देना यह दर्शाता है कि जिंदगी में प्यार और समझ का कितना बड़ा मोल होता है। दोनों एक दूसरे की नजरों और भावनाओं को समझते हुए एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ते जाते हैं, जहां वे सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त भी बन जाते हैं। रिलेशनशिप की इस छोटी परिपाटी में जो भावनात्मक जुड़ाव है, वह दर्शकों के दिल को छू जाता है। कहानी का संदेश साफ है। कभी कभी प्यार अंतर्ज्ञान और सहजता से आता है, और एक मुलाकात लाइफ में पूरा बदलाव ला देती है। ये मूवी आपको G5 पर इजीली मिल जाएगी। इस मूवी को आईएमडीबी की साइड से 6.5 रेटिंग मिली है। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पर आने वाली फिल्म की कहानी की शुरुआत बालन कुट्टन नाम के एक युवा पत्रकार से होती है, जो बैंगलोर में रहता है और न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है, जिससे वो जरा सा भी खुश नहीं है, जिससे वो अपनी लाइफ में नाखुश रहता है। फिर एक दिन बारिश में उसे एक रहस्यमयी लड़की दिखती है, जो गलती से अपनी फोटोग्राफिक नोट्स की एक फोल्डर छोड़ जाती है। बालन उन तस्वीरों के जरिए उस लड़की को ढूंढने का फैसला करता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वह लड़की शेहा है, जो कि उसकी स्कूल की फ्रेंड भी है। तो कैसे ये स्टोरी दोस्ती से प्यार में बदल जाती है, स्टोरी को जानने के लिए मूवी को जरूर देखें। फिल्म में आपको एक हल्के फुल्के और रोमांटिक अंदाज में उनके रिश्ते की शुरुआत, संघर्ष और नजदीकियों को दिखाती है, और साथ ही आत्मखोज, पुरानी यादें और एक नई शुरुआत का एहसास भी कराती है। ये फिल्म एक धीमी रफ्तार की रोमांटिक कहानी है, जिसमें बैंगलोर शहर की खूबसूरत झलकियां, मनमोहक बैकग्राउंड म्यूजिक और किरदारों के बीच की केमिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। मूवी का नाम 100 डेज ऑफ लव है, जिसको आईएमडीबी की तरफ से 6.6 रेटिंग मिली है। इस सीरीज में नंबर 3 पर आती है टू के लव स्टोरी, जो कि 14 फरवरी 2025 में रिलीज हुई है। ये एक विवादास्पद तमिल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। कहानी दो बचपन के सबसे अच्छे मित्र कार्तिक और मोनिका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ मिलकर एक वेडिंग प्लानिंग बिजनेस भी चलाते हैं। उनकी 20 वर्षों से चली आ रही दोस्ती को हर कोई प्रेम संबंध समझता है, लेकिन दोनों आपस में इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मोनिका और कार्तिक की सगाई की बात आगे बढ़ती है। आगे क्या होता है, मूवी की स्टोरी को जानने के लिए मूवी को एक बार जरूर देखें। फिल्म युवा संवाद, कॉमिक टाइमिंग और डी लम्बन के संगीत से भरपूर है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मिश्रित समीक्षा सामने आती है। इस मूवी में आधुनिक दोस्ती की जटिलताओं को बिना आत्मीयता के दिखाने का प्रयास किया गया है, और दिखाया गया कि कैसे एक पुरुष और महिला के बीच रोमांटिक संबंध के बिना भी गहरे रिश्ते हो सकते हैं। इस फिल्म को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 6 रेटिंग मिली है, और अमेजन प्राइम पे आपको इजीली मिल जाएगी। मूवी को एक बार जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाली मूवी, जिसकी कहानी है एक तरफा प्यार की। जब आप किसी से प्यार करें और कोई तीसरा आपसे, इसी लव ट्रायंगल से इस मूवी में वन साइडेड लव को दिखाया गया है। ये कहानी है सुमुका नाम के लड़के की, जो कि टेंशन और प्रेशर में आकर एमबीबीएस छोड़ करके बीच पर चला जाता है, जहां उसकी लाइफ में एंट्री होती है रक्षिता की, जो कि एक क्रिकेट प्लेयर है। उसकी लाइफ बाहर से एकदम मस्त है, लेकिन अंदर इतना दर्द भरा हुआ है, जो दर्द आज तक किसी के सामने नहीं आया। अब उसकी लाइफ को सुमुका समझने लगता है, और फिर क्या दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि आप किसी से प्यार करते हो और कोई तीसरा आपसे, अब रक्षिता की दोस्त अंजलि जो सुमुका से प्यार करने लगती है, पर बंदा रक्षिता के लिए पागल है। मतलब भाई, एक जिसे आप चाहते हो और एक वो जो आपको चाहती है, ऐसे मसले में बंदा फंस जाता है।
भाई समझ रहे हो ना, कहानी में दम तो है। ये मूवी ऐसी है जो डेली लाइफ में हकीकत में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। तो इस मूवी में सुमुका क्या करता है, ये जानने के लिए फिल्म का एक बार विजिट जरूर करना। इस मूवी का नाम मंदा कड़ालू है, जिसको IMDb से 10 में से 7.6 रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, इस सीरीज में सबसे लास्ट की और नंबर 1 पर हिट रहने वाली मूवी का नाम है 3 BHK। ये एक संयुक्त परिवार की भावनात्मक और सामाजिक यात्रा है। इसमें वसुदेवन इस मूवी का मुख्य हीरो है। उनकी पत्नी शांति, बेटा प्रभु और बेटी आरती का सपना एक 3 शयन कक्ष मतलब 3 BHK फ्लैट खरीदने का है। वे चेन्नई के एक किराए के घर में रहते हैं, लेकिन बढ़ते किराए और छोटे से घर से बहुत परेशान रहते हैं। इसके लिए वसुदेवन मेहनत के पैसे बचाना शुरू करता है, लेकिन शहर के घरों की कीमतें उनके बजट से बाहर होती जाती हैं। शांति घर में स्नैक्स बनाकर बेचती हैं। वसुदेवन ओवरटाइम काम करते हैं। समय के साथ घर के सपने बार बार टूटते हैं। वसुदेवन का दिल का दौरा, बार में किराए के घर को नुकसान, नौकरी का अचानक चले जाना और परिवार को संघर्षों से सामना करते हैं। फिल्म की कथा 2027 तक फैली है। जहां प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर बनकर सफलता पाता है, ये फिल्म परिवार के भावनात्मक पुनर्मिलन और सफलता का प्रतीक बनता है। तो क्या वसुदेवन अपनी लाइफ में फ्लैट लेने का सपना पूरा कर पाता है या नहीं? ये देखने के लिए मूवी को एक जरूर देखना। यह कहानी द्रविड़ प्रदर्शन से प्रेरित संघर्षों, आत्म बलिदान और आशा की शानदार मिसाल है, जिसमें हर व्यक्तिगत उतार चढ़ाव में एक घर का सपना छुपा है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.6 रेटिंग ली है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है, उसको कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही शानदार मूवी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।